कहानी का प्रारंभ यहीं से होता है। हरतन की ये कहानी इस किशनगंज से ही शुरू होती है। एक और हरतन और मालिक, मालिक और बड़ी बहू जी, दूसरी ओर दुलाल साहा और नई बहू की कहानी। इसके अलावा बंकू बिहारी और अंजना भी हैं। सभी यहाँ अकेले ही आए एक रोज़। अपनी अलग अलग इकाइयों में इस कहानी के ये पात्र किशनगंज आए और यहाँ पहुंचकर अपने ये मालिक, हरतन, बड़ी बहू जी, दुलाल साहा और नई बहू सब एक इकाई में बदल गए। ये कहानी उन सभी की है। कहने को मालिक ही किशनगंज के आदि पुरुष हैं, आदि और निखालिस। 7 पुश्त पहले की बातें मालिक को नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद के किस्से मालिक पहले लोगों को धर पकड़कर सुनाया करते थे। मालिक शुरू करते, अरे तुम लोग तक पैदा भी नहीं हुए थे, बात उस जमाने की है जब हम भी नहीं थे। कहते कहते मालिक अपनी धुन में बह जाते, पुश्त दर पुश्त जा पहुंचते। इस वंश के आदि पुरुष थे धर्मदास देव शर्मा। तब क्या इच्छामती नदी ऐसी ही थी? धर्मदास राजपुरोहित थे। उनका रोब दाब अलग ही था। हाथी पर चढ़कर राजमहल जाते थे। हर रोज 108 कमल के फूल बनते थे उनके लिए। 108 कमल के फूलों के पत्तों पर नैवेद्य सजाकर कुल देवी सिंहवासिनी की पूजा करते थे। इसके बाद राजमहल पहुंचकर शुरू होती धर्मलोचना। राजा सुनते, उनके इष्ट मित्र और मुसाहिब सुनते। रात को भागवत पाठ होता। तो एक रोज भागवत पाठ होते होते एक अजीब बात हो गई। क्या हुआ मालिक? सुनने वालों ने इस घटना को कई बार सुना है। कोडेश्वर के सीने में अचानक अजीब सा एक दर्द उठा और उसके बाद ही राज्य की हालत बिगड़ने लगी। दंगे फसाद भड़के, महामारी के बीच में किस प्रकार किशनगंज का भट्टाचार्य वंश धन दौलत और वैभव विलास से भर उठा। केदारेश्वर भट्टाचार्य तक का ये किस्सा लोगों ने कितनी ही बार सुना है। तो इन्हीं केदारेश्वर भट्टाचार्य के इकलौते वंशधर अपने ये मालिक हैं, कीर्तीश्वर भट्टाचार्य, इस कहानी के प्रधान पात्र। पहले कीर्तीश्वर भट्टाचार्य के श्रोता थे। शाम के वक्त रोज बैठक खाने की मजलिस जमती। पान, तंबाकू, हुक्का, पीकदानी रखते। खींचने वाला पंखा, अतरदान और जगमग रोशनी, सभी कुछ। अब सब कुछ नहीं है। कीर्तीश्वर भट्टाचार्य अब और भी बूढ़े हो गए हैं। सांस चल रही है, इसलिए कहा जा सकता है कि जीवित है। खड़ाऊ घसीटते घसीटते आज भी आकर बैठते हैं। सो भी दिन ढले से पहले छुटपुटा होते ही उठ पड़ते हैं। उठकर अपने कमरे में पलंग पर जा पड़ते पड़ते हाँफते रहते हैं। वैसे ठीक दमा नहीं है, और दमा हो भी तो क्या किया जा सकता है, चारा ही क्या है। किसी तरह आखिरी कुछ दिन कटे तो निस्तार पाए। अचानक जैसे किसी के पैरों की आहट होती है। बड़ी बहू जी हैं क्या? कौन? गला आज भी उस जमाने जैसा ही रोपीला था। उन दिनों गले की आवाज़ सुनकर रास्ता चलते लोग सहम जाते थे। इसके अलावा तब कौन की आवाज़ सुनते ही दौड़ पड़ने वाले लोग भी आसपास ही हुआ करते थे। हुक्म तामील करने वाले हुक्म बरदार थे। लोग मानते थे। सुख दुख और मुसीबत में मालिक के पास सलाह लेने आते थे। पहले उनकी आवाज़ अनसुनी करने पर ड्योढ़ी के दरबान के हाथ चाबुक खानी पड़ती। अब वैसा कुछ नहीं है। चारों ओर जंजाल हो गया है। झाड़ झखाड़ उगाए हैं। आना जाना बंद हो गया है। लोग बाग भी नहीं आते हैं। भट्टाचार्य भवन जैसे भूतों का डेरा हो गया है। लोगों का कहना है, होगा नहीं, पुरोहित गिरी करने आए थे, बन बैठे राजा। भाग्य इतना सह सकता है। एक लड़का था। कीर्तीश्वर ने अपने नाम से तुक मिलाकर उसका नाम रखा था सिद्धेश्वर। मालिक सिद्धू कहकर पुकारते थे। सोचते थे बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन खैर, बड़ी बहू जी बिस्तर के एकदम नज़दीक आकर खड़ी हुई। फिर बोली, तेल लाई थी गरम करके। लाई हो तो दो। लेकिन अब ये ठीक नहीं होने का, कहकर मालिक सीने पर हाथ फेरने लगे। रोज ढलती रात के वक्त सीने में कैसी
कसक सी होने लगती है। बड़ी बहू जी हर रोज़ इसी वक्त आती हैं, सरसों का तेल गरम कर सीने पर मालिश कर देती हैं। इसके बाद अंधेरा होने पर दीवार गिर की बत्ती उकसा देती हैं। तेल मालिश कराते कराते बहुत बार मालिक सो जाते हैं। नाक बजने लगती है, शायद सपना देखते हैं, वही पुराने दिनों के सपने। अचानक जैसे उनकी नज़रों के आगे 1000 बत्तियों वाला झाड़ जल उठा। गोडेश्वर के राज पुरोहित धर्मदास भट्टाचार्य और 108 कमल के फूलों के पत्तों पर सजाया हुआ कुल देवी की पूजा का नैवेद्य नज़रों के आगे झिलमिलाने लगा। अंदर महल में फिर शंख बज उठा। लड़का हुआ है, लड़का। केदारेश्वर भट्टाचार्य का एकमात्र कुलदीपक। किशनगंज के घाट पर फिर एक बार नाव लगी है। काशी से शिरोमणि वाचस्पति पधारे हैं। पालकी लिए सिपाही दौड़ते गए हैं। बड़े ऊंचे पंडित हैं, काशी राज के राज पुरोहित हैं। पुत्र की जन्म कुंडली बनवाने के लिए केदारेश्वर ने बुलाया है उन्हें। वाचस्पति जी ने कुंडली बनाई। इसके बाद हुआ कुंडली पाठ। कैसा लगता है आपको? काशी के राज पंडित शिरोमणि वाचस्पति संस्कृत शास्त्रों के अगाध ज्ञान रखते हैं। ये संतान आपके कुल की मर्यादा वृद्धि करेगी, लेकिन चतुष्षष्टिवश व्यक्रम काल में राहु की दशा का योग है। नीच जाति के लोगों के संस्पर्श से समग्र क्षति योग है। जातक को सतर्क रहना पड़ेगा। इसी उम्र में जितना कुछ अनिष्ट होने की आशंका है। अनिष्ट रोग का क्या उपाय है? अभी दीर्घकाल पड़ा है। समय अनुकूल, अवस्था के अनुकूल व्यवस्था का लेने से सब मंगल होगा। और आयु के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। जातक दीर्घायु है, लेकिन ये बात तो 64 साल पहले की है। तब भट्टाचार्य वंश धन दौलत से भरपूर था। फिर एक दिन ये केदारेश्वर भट्टाचार्य कालग्रस्त हुए। कीर्तीश्वर उन दिनों शिशु थे। परिवार, इष्ट मित्र और आश्रितों से भरा घर धीरे धीरे निर्जन हो गया। कीर्तीश्वर का विवाह हुआ, संतान लाभ भी हुआ। पुराने वैभव के वापस आने की आशा भी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। किशनगंज की बाजार कभी आज की तरह लोग बागों की चहल पहल से भर उठेगा, उन दिनों कोई सोच भी नहीं पाया था। लेकिन हुआ यही है। ये इलाका जहाँ दिनों दिन सुनसान और वीरान होता जा रहा है, वहीं बाजार की ओर का इलाका उतना ही सजीव, कोलाहलपूर्ण, रंगीन और सुंदर होता जा रहा है। उन दिनों बाजार में 4-5 दुकानें हुआ करती थी। एक थी बताशों की, एक मिट्टी के बर्तनों की और एक जूट के आड़त की। यही गिनती की 4-5 दुकानें टिमटिमाया करती थी। उधर खैया घाट पर व्यापारियों की नावें आकर भिड़ती। धान, चावल, बांस, मिट्टी की हंडिया और रबड़ से भरी नावें। कहाँ और कितनी दूर ये सब आता जाता, इसका पता ठिकाना कोई नहीं रखता था। कीर्तीश्वर इन सबको लेकर माथापच्ची नहीं करते थे। नायब गुमास्ते थे, वे ही लोग खबर लाते थे। इसी से सब कुछ जानकारी में रहता था। आजकल उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता। नायब गुमास्ता कोई है नहीं। एक निवारण सरकार बाकी बचा है, लेकिन निवारण भी अब बूढ़ा हो गया है, आंखों में झिल्ली पड़ गई है। निवारण दिन ढलते एक बार आता है, गद्दी के सामने एक बार खड़े होकर कुछ कहते कहते रुकता है। कुछ कहना है? जी, तलैया के पास वाली ज़मीन। कौन सी ज़मीन? हुजूर, पेपुल बैंड के आसपास वाली। लेगा कौन? जी, वे दुलाल साहा। बारूद में माचिस की तीली पड़ने पर भी शायद इतने जोर का धड़ाका नहीं होता। दुलाल साहा के नाम में शायद बारूद छुपा था और नहीं रोक पाए अपने को। 7-7 बरस पड़े। सब कुछ हजम करके भी इस हरामी का पेट नहीं भरा है, अभी और खाना चाहता है। निवारण की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कहे। मालिक के आगे खड़ा बेचारा थर थर कांपने लगा। जाओ, दफा हो जाओ यहां से। निवारण की इसके बाद और खड़ा रहने की हिम्मत नहीं हुई। जल्दी से घूमते वक्त कान के पीछे घुसी कलम पट से जमीन पर आ गिरी। उसे उठाकर निवारण भागा। इसके बाद बाहर दालान से गुजरकर धीरे धीरे नीचे आया। नीचे
निताई बसाक तख्त पर बैठा मिनट गिन रहा था और बीच बीच में अपनी कलाई घड़ी देख रहा था। निवारण के अंदर घुसते ही उसके चेहरे को देखकर वह समझ गया। क्या हुआ? मालिक क्या कहते हैं? राजी नहीं हो रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा क्या? गुस्से से आग हो रहे होंगे। निवारण की अजीब मुसीबत है, निताई बसाक को भी नाराज नहीं कर पाता और मालिक को भी नाराज करना नहीं चाहता। उसे दोनों को संभालना पड़ता है। आज 15 साल से इसी तरह संभाल रहा है, यानी जब से किशनगंज के बाजार में दुलाल साहा ने आकर आड़त की दुकान खोली है तभी से। तो जाकर मैं साहा बाबू से यही कह दूं कि साहा बाबू का नाम सुनते ही मालिक गुस्से से आग हो उठे, ठीक है ना? निवारण ने जल्दी से उसे रोकते हुए कहा। नहीं नहीं निताई बाबू, ऐसा ना करें, मालिक का स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसी से बोले कि बाद में सोच कर देखेंगे। आप साहा बाबू से ज़रा समझाकर कहिएगा कि अन्यथा ना लें। निताई बसाक फालतू बात करने वाला आदमी नहीं है, उसके भी वक्त की कीमत है। 15 साल पहले जब दुलाल साहा कहने को रास्ते का भिखारी था, माने सड़क पर काली करधनी की फेरी लगाया करता था, तभी से निताई बसाक दुलाल साहा को जानता था। कितने ही दिन हो गए जब दुलाल साहा के नसीब में खाना तक नहीं जुटा। 2 मुट्ठी चवरा चबाकर चुल्लू भर इच्छामती नदी का पानी पीकर पेट भरा है। सोच निताई बसाक ने ही दुलाल साहा को सिखलाया पढ़ाया और आज इतना बड़ा किया है। इस किशनगंज के बाजार में जूट की आड़त खुलवाई, जूट से तीसी और तीसी से धान। आखिर में जब चीनी की मिल खोलना चाहता है, शुगर मिल, पेपुल बैंड के पास वाली ज़मीन हाथ आ जाए तो दुलाल साहा की मनोकामना पूरी हो जाए। इतना सब पाकर भी जी नहीं भरा है, इतना हजम करके भी पेट नहीं भरा है। गुस्सा क्यों नहीं आएगा? भले आदमी की तरह प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन तुम्हारे मालिक की समझ में ये बात नहीं आई। मेरी बात मान लेने पर तुम्हारे मालिक का ही भला होगा। इन बिगड़े दिनों में 4 पैसे दिखलाई देते हाथ में, लेकिन जब उनकी मर्जी नहीं है तो कैसे काम हासिल किया जाता है वह रास्ता भी मालूम है हमें। कहकर निताई बसाक उठने लगा। निवारण ने जैसे आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, दया करके ये बातें साहू बाबू से ना कहिएगा, मैं एक बार और कोशिश करके देखूंगा। अब और कोशिश करने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है निवारण, जो करना है हम ही करेंगे। जी, आप लोग करेंगे माने? माने ये कि पेपुल बैंड के पास वाली ज़मीन हम लेंगे ही। तुम्हारे मालिक के बाप की भी ताकत नहीं है हमें रोकने की, कहे देता हूँ। कहकर निताई बसाक तेजी से सदर पार कर बाहर जंगल के बीच खो गया। सचमुच दुलाल साहा जैसे किशनगंज के बाजार में धूमकेतु की तरह उदय हुआ था और उसी के बाद से कीर्तीश्वर के सीने की ये कसक शुरू हुई है। शाम होते ही सीने के पास कैसा खाली खाली सा लगता है। इसके बाद जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, कसक भी बढ़ती जाती है। पहले बड़ी बहू जी समझ नहीं पाती थी। बड़ी बहू जी को लगता शायद कीर्तीश्वर सो गए हैं। आहिस्ता से मच्छरदानी को पलंग के चारों ओर अच्छी तरह दबा देती है। फिर किसी वक्त खुद भी उनकी बगल में आ लेटती। लेकिन उस रोज़ मालिक ज़रा अनमस्तक थे। ये महक कैसी आ रही है बड़ी बहू? जी, पूड़ी तलने की। पूड़ी तलने की? रात के इस वक्त पूड़ियाँ खाने का शौक कैसे हुआ है? बड़ी बहू हमेशा से कम बोलती है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पैरों में खड़ाऊ डालकर दरवाज़ा खोलकर बरामदे से जीने के पास पहुंचकर उन्होंने पुकारा, निवारण, ओ निवारण। कचहरी के पास ही निवारण के सोने का कमरा है। फर्श की सीमेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ है। कमरे में चमगादड़ और तिलचट्टों ने राज जमा रखा है। पहले इस कमरे में दीवान खाना था। बड़ी बड़ी ऑयल पेंटिंग्स आज भी लटकी हैं, लेकिन एक की भी हालत ठीक नहीं है। महाराज धर्मदास भट्टाचार्य के चेहरे में दीमकों ने छेद कर दिया है। खड़ाऊ की आवाज़ नीचे की ओर ही आ रही थी। निवारण जल्दी से बरामदे में आकर जीना चढ़ने लगा। आया मालिक? मालिक ऊपर जीने के पास ही खड़े थे। ये पूड़ियाँ तलने की महक कहाँ से आ रही है निवारण? जी, दुलाल साहा के घर से। मेरा ख्याल ठीक ही था,
लगता है दुलाल साहब ने आजकल पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटकर पूड़ियाँ खाना शुरू किया है। बड़ा बेअदब हो उठा है। निवारण ने कहा, जी मालिक, बात ऐसी नहीं है। आपको निमंत्रण देने आए थे दुलाल बाबू। आपकी तबीयत ठीक नहीं है कहकर आपसे मुलाकात नहीं करवाई। ठीक ही किया। बेअदब लोगों से मैं मुलाकात करना भी नहीं चाहता। लेकिन ये निमंत्रण था किस बात का? जी, साहा बाबू दीक्षा ले रहे हैं, गुरुजी पधारे हैं, उसी का उत्सव है। 5 लोगों को निमंत्रण करके खिला रहे हैं। मालिक मुस्कुराए या भ्रुकुटी चढ़ाई, समझना मुश्किल था। फिर बोले, बेअदब की और दीक्षा, मुख में राम राम, बगल में छुरी, कहकर वापस लौट रहे थे। लेकिन फिर कुछ सोचकर बोले, लेकिन इस तरह ढोल पीटकर लोगों को खिलाने की क्या जरूरत है? पैसे की गर्मी दिखलाने के लिए। गर्मी दिखलाए बगैर नींद नहीं आती। नीच कहेगा। जी नहीं मालिक, साधु महाराज पहुंचे हुए महापुरुष हैं। सुना है एकदम देवतुल्य है। इनके दर्शन करना बड़े भाग्य की बात है। मालिक चढ़ गए। अच्छा अच्छा, बंद भी करो अपना व्याख्यान। महापुरुष को किशनगंज में और कोई आदमी नहीं मिला ठहरने के लिए? दुलाल साहब का ही घर बचा था। चमार कहेगा। अरे सब पैसे की गर्मी है, पैसे की गर्मी। किशनगंज के लोगों को दिखलाया जा रहा है, देखो मेरे पास इतनी दौलत है, मैं क्या समझता नहीं हूँ? बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे। कहते कहते अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ गए। पड़ते ही हाफने लगे। बड़ी बहू चुपचाप बैठी थी। उनसे बोले, ज़रा जंगला तो बंद करना बड़ी बहू। कैसी बदबू आ रही है घी की, नाक सड़ी जा रही है। लगता है जैसे कहीं चमड़ा जल रहा है। वैसे आज सुबह से ही दुलाल साहब के घर उत्सव शुरू हो गया था। दुलाल साहब के घर इस तरह के उत्सव हुआ ही करते हैं। बड़े लड़के की शादी के वक्त भी किशनगंज के हर आदमी को निमंत्रित किया गया था। ये दुलाल साहब का नियम है। दुलाल साहब कहता, अरे 2 रोटी ही तो खाएगा, उसमें क्या है? दुलाल साहब की ताकीद थी कि घर पर आने वाले का बगैर खाना खाए जाने नहीं दिया जाएगा। अतिथि नारायण होता है। घर आए खाली पेट विदा कर देने से नारायण असंतुष्ट होते हैं। दिनों दिन भगवान और ब्राह्मणों के प्रति दुलाल साहब की भक्ति बढ़ती जा रही है। साथ ही वे गोल मटोल भी होता जा रहा है। एक दिन था जब किशनगंज के व्यापारियों के आसपास मंडराता फिरता था। चुल्लू भर पानी पीकर पेट भरना पड़ता था। किशनगंज के पुराने लोगों ने वे दिन अपनी आंखों से देखे हैं। बट के पेड़ के नीचे सोया करता था। कितनी ही बार रास्ते के कुत्तों के साथ रात गुजारनी पड़ी है दुलाल साहब को। भूख क्या होती है तभी पता चला, घर बार क्या होता है ये भी पता चला। लेकिन दुलाल साहब को आज भी वह सब याद है। दुलाल साहब कहा करता, याद नहीं रहेगा? जो याद नहीं रखता वे महापापी है, नर्क में भी उसकी जगह नहीं। दुलाल साहब कचहरी के बाहर बेंच पर बैठा माला जपता और बीते दिनों के किस्से सुनाया करता। बस अब किस्से छोड़कर करने को है भी क्या? कामकाज का भार निताई बसाक ने ले रखा है। निताई बसाक भी ठीक वक्त पर आ जुटा। निताई बसाक भी उसी की तरह एक एक पैसे का मोहताज दर दर की ठोकरें खाता फिरता था। शर्म हया जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई थी निताई बसाक के लिए। एक तरह से निताई बसाक ने महाजनी के कारोबार में दुलाल साहब को लगाया था। कुछ भी नहीं, सिर्फ 30 रुपए की पूंजी थी दुलाल की। किशनगंज में जितने व्यापारियों की नावें आती, दुलाल साहब हर एक से एक आना लेता। 1 महीने बाद वही व्यापारी फिर से माल लेकर किशनगंज आता तो फिर से एक आना। महीने में एक आना, ऐसा क्या है? ये सूझ निताई की थी। हर किसी से कहता, हरी सभा यानी मंदिर के लिए चंदा है। हरी सभा का क्या होगा? अरे आप लोग यहाँ आते हैं, सारा दिन धंधे के लिए दौड़ धूप करते हैं। रात के वक्त थोड़ी देर भगवान का नाम होगा, परलोक के लिए कुछ हो जाएगा, पाप क्षय होंगे। कोई कोई कहता भी, ऐसा पाप ही क्या करते हैं हम लोग? अपनी जाने में तो कोई पाप नहीं करते हम। अजी कहते क्या है? पाप नहीं करते। अनजाने में हम लोग कितने मक्खी मच्छरों को कुचल डालते हैं,
कितने निरीह जीव जंतुओं को खा डालते हैं। उसका ठीक है कुछ? अभी उस रोज खिड़की बंद करते चपेट में आकर बेचारी छिपकली दबकर मर गई। ये क्या पाप नहीं हुआ? अरे, इस दुनिया में जिंदा रहना भी तो पाप ही है। दुलाल साहब की युक्ति अकाट्य होती थी। तो इस तरह हरी सभा के नाम से उगाही चंदे की रकम बाद में दुलाल साहब और निताई बसा के धंधे का मूलधन बनी। सुबह नींद खुलते ही दुलाल साहब चबैना चबाकर पानी पीने के बाद घाट आ पहुंचता। नाव देखते ही झोली फैलाकर बढ़ जाता। चंदा लाइए। सिर्फ एक आने की तो बात है। व्यापारियों के कितने पैसे ऐसे ही निकल जाते हैं। पुलिस को कितना ही भरना पड़ता है। माल खराब हो जाता है, चूहे बिल्ली कितना खा डालते हैं। बेकार वक्त खराब किए बगैर व्यापारी एक आना रख देते उसके हाथ पर। कभी कभार पूछ भी लेते, तुम्हारे मंदिर का क्या हुआ? दुलाल साहब कहता, अब और देरी नहीं है। ईंटों का क्या होगा? छप्पर डालकर भी तो काम चल सकता है। दुलाल साहब जीभ काटता है, सो कैसे हो सकता है? भगवान के नाम पर अश्रद्धा कैसे कर सकते हैं? जो करना है हम लोग ठीक से ही करेंगे। हरी सभा का काम अच्छे से करना था, इसीलिए देर होती रही। जितनी देर हो रही थी, चंदे की रकम भी उतनी ही बढ़ रही थी। और चंदे की रकम के साथ दुलाल साहब और निताई बसाक के स्वास्थ्य में भी उन्नति हो रही थी। हरी सभा का काम और भी तेजी और व्यवस्थित रूप में करने के लिए मालिक की जमीन पर झोंपड़ा बनवाना पड़ा। मालिक प्रेसिडेंट बनाए गए। दुलाल साहब और निताई बसाक सेक्रेटरी हुए। रबर स्टैंप बना। उन दिनों मालिक के घर आना जाना लगा ही रहता था। मालिक के पांव छुए बगैर दुलाल साहब और निताई बसाक पानी तक नहीं पीते थे। ये बातें 15 साल पहले की है। एक बार सामने पाकर मालिक भी जैसे छोड़ना नहीं चाहते थे। घोडेश्वर के पुराने ऐश्वर्य की कहानी, धर्मदास देव शमन की कहानी, 108 कमल के फूलों की कहानी, हाथी पर राजमहल जाने की बात, सब कुछ विस्तार के साथ सुनाते और आखिर में कहते, तुम लोगों को जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो कहना, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। एक तरह से आज जहां दुलाल साहब का मकान है, वे जगह भी मालिक की दी हुई है। हरी सभा के लिए मालिक ने ये ज़मीन दी थी। मालिक कहते, अरे धर्म लोप हो रहा है, इसीलिए तो आज हम लोगों का ये हाल है। दुलाल साहब धोती का छोर गले में डाले परम विनीत भाव से हाथ जोड़े बैठा रहता। फौरन हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता, बात आपने 16 आने सच कही मालिक। निताई बसा कहता, इसीलिए हम दोनों ने धर्म की सेवा करने का व्रत लिया है मालिक। मालिक पूछते, कितना चंदा होगा? दुलाल साहब कहता, हर एक से एक आना करके मिलता है। कितना होगा? आज तक कुल मिलाकर 75 रुपये 7 आने हो पाए हैं। इतना कम? इतना भी क्या कोई देना चाहता है? जोर जबरदस्ती करके किसी तरह इतनी रकम भी जमा हो गई। यही क्या काम है? इसके बाद ही निवारण की बुलाहट होती। निवारण से कहते, इन लोगों को कुछ रुपए देने हैं, तहसील से दे दो। इस तरह मालिक ने कितनी रकम हरी सभा के लिए दे डाली। उसका हिसाब मालिक को भले ही मालूम ना हो, लेकिन निवारण के पास पूरा हिसाब है। सिर्फ रुपए पैसे ही नहीं, जमीन भी बेची है हरी सभा के लिए। किशनगंज के व्यापारियों के नाम अपने हाथ से सिफारिशी चिट्ठी लिखी 100 अलग। किशनगंज के हर एक किसान कुली मजदूर तक ने हर महीने एक एक आना करके भरा है। आखिर में जाकर हरी सभा बनी थी। 5 बीघे जमीन के एक कोने में एक झोंपड़ा, सो भी ऐसा कि कुछ खास नहीं। कुछ रोज भजन कीर्तन भी हुआ, 8 पहर और एक बार 24 पहर भी। लेकिन उसी पैसे को चुपचाप सूद में लगाकर दुलाल साहब इस तरह मालदार आदमी हो जाएगा, मालिक कभी सोच भी नहीं पाए थे। दुलाल साहब जिन दिनों किशनगंज की हरी सभा के लिए चंदा उगाने में लगा रहता, निताई बसाक चंदा इकट्ठा करने के बहाने नकद रुपए लेकर कलकत्ता जा पहुंचता। वहां पहुंचकर पता नहीं कौन सा जुगाड़ लगाता और झूठ की दलाली करके रातों रात बड़े आदमी बन बैठने का सुयोग ढूंढ निकाला और मालिक को भनक तक न पड़ी।
जब पता चला तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। और इस तरह एक रोज़ किशनगंज के बाज़ार में दुलाल साहा की जूड़ की आड़त शुरू हो गई। बाद में पता नहीं कहाँ से दोनों के बाल बच्चे भी आ गए। 5 बीघे ज़मीन पर पक्की हवेली खड़ी हो गई, पक्का दालान बना। किशनगंज के लोगों ने एक रोज़ अचानक देखा, दुलाल साहा और निताई बसाक लखपति हो गए हैं। मालिक ने एक रोज़ दुलाल साहा को बुला भेजा। निवारण वापस लौट आया। उसने बताया, साहा बाबू पूजा कर रहे हैं, शाम के वक्त आएंगे। लेकिन शाम के वक्त भी दुलाल साहा नहीं आया। निताई बसाक को भी बुलवाया गया, लेकिन वह भी नहीं आया। उसी रोज़ कलकत्ता चला गया था। इस तरह दोनों ही उनका अपमान करते। इसी तरह दिन, महीने, साल गुजरते रहे और मालिक निवारण की ज़बानी दुलाल साहा की बढ़ोतरी का समाचार सुनते रहते। दूसरी मंजिल के जंगले से दुलाल साहा का दालान दिखलाई देता था, इसीलिए उन्होंने कील ठोक कर उसे बंद कर दिया था। लेकिन जंगले में कील ठोकने से क्या होता है? दुलाल साहा के बारे में कोई बात छुपी नहीं रहती। दुलाल साहा की आड़त में बही खाता बदलने पर शहनाई और नौबत बजती। दुलाल साहा के घर 12 महीने में 13 उत्सव त्यौहार होते थे। गांव के हर घर में न्योता जाता। देखते देखते दुलाल साहा और निताई बसाक की गिनती किशनगंज के नामी करामी लोगों में होने लगी। सब कुछ मालिक के देखते देखते घटित हुआ। और मालिक इन 15 सालों में धीरे धीरे नीचे उतरते रहे। उनके घर के चारों ओर झाड़ झंकाड़ उगाए हैं। इकलौता लड़का लापता हो गया। पुत्रवधू भी चल बसी। सिर्फ हरतन बाकी बची थी, मालिक की 3 साल की पोती। वह भी एक रोज़ चली गई। आखिर में एक रोज़ अचानक दुलाल साहा आया था। दुलाल साहा अब काफ़ी भारी भरकम हो गया था। नई मोटर में बैठकर दुलाल साहा और निताई बसाक मालिक के चंडी मंडप में आए। आते ही दोनों ने मालिक के पांव छूने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन मालिक ने उनसे अपने पांव हटा लिए। मालिक ने कहा, खबरदार, मेरे पैर वैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेअदबी करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली। दुलाल साहा ने सिर झुकाकर कहा था, आप जो कुछ भी कहेंगे मुझे सब मंजूर है। आपके आगे सिर झुका दिया है। कहकर दुलाल साहा ने सचमुच सिर झुका दिया। आपकी बार कौन सी चाल है? फिर कोई हरी सभा बनानी है क्या? जी, आप बड़े हैं, जो जी चाहे कहें। आपके और दूसरे 10 लोगों के चंदे से ही हरी सभा हुई। ये बात मैं आज भी हर किसी के आगे कहता हूँ मालिक की कृपा के बगैर ये धन दौलत, घर बार, गाड़ी कुछ भी नहीं होता। मालिक ने कहा था, तुम बेहया और ढोंगी हो, इसीलिए बातें बना रहे हो। दूसरा कोई होता तो उसकी जीभ ही गिर गई होती। निताई बसाक इतनी देर से पास ही चुपचाप खड़ा था। उसने कहा, सब कुछ आप ही की कृपा का फल तो है मालिक, फिर आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? नाराज़ नहीं होऊंगा, कहते हो कि नाराज़ क्यों हो रहा हूँ? बेअदब कहेंगे। सिद्धेश्वर को तुम लोगों ने नहीं छीन लिया मुझसे? वह बात तक नहीं करता था। किसके सिखलाने से बोलो? मेरी इकलौती पोत्री मर गई, लेकिन मैं उसके लिए रो भी नहीं पाया। जानते हो क्यों? दुलाल साहा ने कहा, ये बातें तो अब पुरानी पड़ गई मालिक। जो होना था हो गया। इतने दिन बाद फिर से उन बातों को क्यों उठा रहे हैं? क्यों नहीं उठाऊंगा? तुम समझते हो मैं सब कुछ भूल गया हूँ? मेरा पूरा घर बिगाड़ कर ज्ञान भगाते हो मेरे पास। शर्म नहीं आती तुम्हें? गांठ में 2 पैसे हो गए तो समझते हो कि सारी दुनिया जीत ली है। निताई बसाक ने कहा, उन बातों को छोड़िए भी मालिक। आज दुलाल के लड़के की शादी है। जब तक आप आकर खड़े नहीं होते कौन संभालेगा? हम लोगों को तो अब आप ही का भरोसा है। बस बस, बहुत हुआ, कहकर मालिक जोर जोर से हाँफने लगे। फिर निवारण से बोले, निवारण, तुम इन लोगों को बतला दो कि हम सारस्वत ब्राह्मण हैं और सारस्वत ब्राह्मण नीच जाति लोगों के घर दावत खाने नहीं जाया करते। खाने वाले ब्राह्मण दूसरे होते हैं, किराए पर मिल जाएंगे बाजार में। कहकर मालिक उस रोज उन दोनों के सामने ही खड़ाऊ खटखटाते सीधे 2 तल्ले पर अपने कमरे में चले गए। उस रोज भी हवा के साथ पूड़ियाँ तले जाने की महक आई थी।
घी की महक से मालिक को उस रोज भी तकलीफ हुई थी। हरी सभा के नाम पर लोगों को ठग कर जो लोग चंदा इकट्ठा करके पैसा बनाते हैं, उनके पैसे को धिक्कार है, उनके जीवन को धिक्कार है। ऐसे लोगों के साथ मालिक का कोई वास्ता नहीं है। उस रोज भी बड़ी भौजी चुपचाप बगल में लेटी थी। मालिक ने चिढ़कर कहा था, जरा जंगला तो बंद कर दो बड़ी बहू, लगता है जैसे चमड़ा जलने की बदबू आ रही है। खैर, मालिक वास्ता रखे या ना रखे, दुलाल साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निताई बसाक का भी कुछ नफा नुकसान नहीं होता। लोग हरी सभा की बात भूल चुके हैं। इच्छामती के किनारे जहां दुलाल साहब झोली फैलाए चंदा मांगता फिरता था, वहीं अब दुलाल साहब की लंबी चौड़ी जूट की आड़त है। वही व्यापारी आज दुलाल के आगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। पूरे किशनगंज के जूट के बाजार को दुलाल साहब ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन चेहरा, पहनावा, चाल चलन या व्यवहार में कुछ भी फर्क नहीं है। आज भी रोज सुबह दुलाल साहब घाट जाता है। साथ में एक नौकर जाता है, गमछा और बाल्टी लेकर। पहले सीढ़ी के ऊपर बैठकर पूरे बदन में तेल मालिश होती है। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो भी हो, सुबह 4 बजे दुलाल साहब का नियम से घाट पर देखा जा सकता है। नावों में लोग अभी सोते ही रहते और इतनी सुबह दुलाल साहब वहां बैठकर अच्छी तरह से तेल मालिश करता। इसके बाद बाल्टी में पानी लेकर अपने हाथ से रगड़ रगड़ कर सीढ़ियों को धोता। सब कुछ अच्छी तरह धो पोंछ कर दुलाल साहब का नहाना होता पूरे 1 घंटे। तब तक लोगों का आना जाना शुरू हो जाता। व्यापारी आएंगे, किशनगंज बाजार के दुकानदार जागेंगे। तब तक दुलाल साहब का स्नान हो जाता। पाए लागन साहू जी, जीते रहो। चुटपटे में ठीक से दिखलाई नहीं पड़ता, लेकिन दुलाल साहब आवाज़ पहचानता है। एक बार पहचान पड़ते ही पूरी तरह पूछताछ करता है दुलाल साहब। दुलाल साहब कहता है, तुम लोग नहीं समझोगे। तुम लोग सोचते हो दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अरे पैसा ही सब कुछ होता तो दिन भर हरी हरी क्यों करता मैं? इसके बगैर भी तो काम न चलता। लोग कहते, जी आप ठहरे भगत आदमी, आपके साथ किसकी बराबरी हो सकती है? दुलाल साहब का मिजाज खराब हो जाता। कहता, फिर वही बात, भगत होना क्या इतने आसान काम है? भक्ति भक्ति चिल्लाने से क्या भक्ति हो जाती है? भक्ति के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। भक्ति क्या पेड़ों पे पकती है कि जब जी चाहा तोड़ा और खाया? भक्ति के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती। अगर यही होता तो हरी सभा शुरू होने के बाद कामकाज छोड़कर मैं हरि नाम ही करता होता। हरी सभा बंद क्यों कर दी? हरविलास कहो तो तुम ही कहो, हरी सभा क्यों बंद कर दी मैंने? जी अपनी गाय बांधने के लिए। धत, तेरा हरविलास नाम बेकार है। गाय क्या मैंने दूध पीने के लिए रखी है? गाय का दूध क्या मैं बाजार से नहीं ले सकता? मेरे पास पैसे नहीं हैं। जी ऐसा तो नहीं कहा मैंने। बुद्धू कहीं का। पास ही कांत बैठा था। उसने कई बार सुनी है ये बात, जवाब भी उसे मालूम है। उसने कहा, अजी वो तो साहू जी ने गौ सेवा के लिए रख छोड़ी है। दुलाल साहब मुस्कुराता हुआ कहता, अब तू भी तो गवार आदमी है, लेकिन तुझे मालूम है और इस हरविलास को नहीं मालूम। अरे गौ सेवा और हरिनाम सुनने में भी क्या कोई फर्क होता है बेवकूफ? अच्छा निकाल, कितना लेकर आया है? निकाल पैसे। एक और धर्म चर्चा चलती और साथ साथ में महाजनी का धंधा भी। सूद के हिसाब में आने पाए लेकर झिकझिक होती। ये तो दुलाल साहब की परोपकार परायण वृत्ति है। कितने गरीब दुखीजन बेचारे पैसे के अभाव में अपनी थाली लोटा सब बेच बेच कर दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। उन लोगों की भलाई के लिए ही ये महाजनी का धंधा करना पड़ रहा है। एक तरह से इस धंधा कहना भी भूल है, अन्याय है। नहाने के बाद भीगे कपड़ों में ही रास्ते पर गंगा स्रोत का पाठ करते करते साहाजी घर आते हैं। तब तक नई बहू पूजा का जुगाड़ करके तैयार रहती है। घर पहुंचकर दुलाल साहब को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। नहा धोकर रेशमी धोती पहने भीगे बालों में नई बहू पहले से ही पूजा का सारा इंतजाम कर रखती। शुरू शुरू में दुलाल साहब कहता, तुमने क्यों तकलीफ की फिजूल में? नीतू तो ताई।
नई बहू इस बात का कोई जवाब नहीं देती। ससुर के पूजा पर बैठने और उसके जलपान की व्यवस्था करने के बाद उसकी छुट्टी होती थी। सिर्फ ससुर ही क्या, पूरे घर में हर किसी का ख्याल रखने वाली एक नई बहू ही थी। दुलाल साहब कहता, अब नई बहू की ही बात ले लो। इस नई बहू का बगैर इस घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये भी तो हरी कृपा से ही हुआ। हरी की कृपा के बिना क्या ये नई बहू मुझे मिलती? क्यों कांत, मिलती मुझे ऐसी बहू? कांत कहता, अरे साहाजी, वो कोई मनुष्य थोड़े है, वो तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। एक तरह से नई बहू के पांव रखने के बाद से ही दुलाल साहब के घर लक्ष्मी का वास शुरू हुआ। मकान पहले से ही था, पर वैसा नहीं था। लेकिन गृहस्थी में सुख शांति नाम की जो चीज़ है, वे नई बहू के साथ ही आई। नई बहू के आने के बाद ही दुलाल साहब की बढ़ोतरी हुई। 3 मकान बनवा लिए हैं, धान की मिल लगाई है, रिहायशी घर के पास लंबा चौड़ा पक्का दालान बनवाया है। अब एक शुगर मिल लगाने की इच्छा है। पेपुल बैंड के पास वाली ज़मीन शुगर मिल के लिए बस मौके की जगह मिली है। पानी, कोयला, स्टेशन सब कुछ पास ही है, किसी बात की असुविधा नहीं होगी। मालिक के पास खुद कितनी बार वो गया है, निवारण को भी कितनी बार बुला चुका है। उससे कहा, अब तो तुम्हारी भी उम्र हुई निवारण, अब कुछ बात के लिए भी सोच लो। निवारण कहता, अरे साहाजी, मुझे अब किसके लिए सोचना है? दुलाल साहा ने कहा, सोचते हो हमेशा ऐसे ही चलेगा? अरे मुझे ही देख लो ना, मैं चाहूँ तो क्या रईसी नहीं कर सकता? चाहूँ तो मैं भी पैर पर पैर चढ़ाकर आराम से गद्दी के ऊपर पड़ा रह सकता हूँ। मुझे क्या पड़ी है कि हाथ में झाड़ू लिए सुबह सुबह घाट पहुँचूँ? ये सब किसके लिए करता हूँ? तुम ही कहो, किसके लिए करता हूँ? जी, परलोक के लिए। तो फिर इसी से समझ लो, मुझे क्या है, मुझे क्या ज़रूरत है पैसों की? अकेला मैं कितना खाऊंगा? शुगर मिल हो जाने से तुम ही लोगों का फ़ायदा है, देश के 10 जनों का फ़ायदा होगा। इस देश के लोग बड़े गरीब हैं। एक वक्त मैं भी गरीब था। गरीबों का दुख मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? तुम्हारे मालिक समझेंगे? जी, मालिक की बात छोड़ दे। तब समझ लो, शुगर मिल से लोगों का ही फ़ायदा है। कितने गरीबों को काम मिलेगा, 2 जून खाने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा। गरीबों का दुख देखकर मेरी आंखें भर आती है निवारण। निवारण ने कुछ नहीं कहा, चुप ही रहा। अरे अपनी ही बात लो, पिछले 15 साल से तुम्हें देख रहा हूं। पहले तुम्हारा क्या चेहरा था और अब क्या हो गया है? ऐसा कौन सा लालच है कि मालिक के यहाँ पड़े हो? खाने को मिलता है भरपेट, और तनख्वाह वगैरह? निवारण ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। दुलाल साहब कहता रहा, खैर जाने दो, तुम्हें खाने को मिलता है नहीं मिलता, तनख्वाह मिलती है नहीं मिलती, मुझे क्या पड़ी है इन सब बातें में जाने की? तुम्हारा मामला है, तुम समझो। मैं कौन होता हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन बात असल ये है कि दूसरों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, जी कसकने लगता है, फिर मुझसे चुप भी नहीं रहा जाता। अब आखिर तुम भी तो इंसान हो, बाल बच्चे भले ना हो, फिर भी आदमी का अपना सुख दुख भी तो होता है। इसीलिए कह रहा था कि पेपुल बैंड वाली ज़मीन की बात अगर करा देते तो तुम्हारे लिए भी कुछ हो जाता। लेकिन तुम तो। बाबा, अचानक नई बहू आ पहुंची। दुलाल साहब ने कहा, बस उठ ही रहा था बेटा, निवारण से उस पेपुल बैंड वाली ज़मीन के बारे में बात कर रहा था। अब मेरा क्या है, यहाँ के लोगों का कुछ भला हो जाता, शुगर मिल हो जाती। नई बहू की ओर देखकर निवारण उठ बैठा। मैं चलूं साहाजी, आपको नाहक देर हो गई। मेरी बात ध्यान में रखना निवारण, कहो तो एक बार निताई को फिर भेज दूंगा मालिक के पास। अचानक नई बहू बोल उठी, इतने अपमान के बाद भी काका को भेजेंगे मालिक के पास? फिर अपमान हुआ तो? धर्म के मार्ग में बाधा तो होती है बेटा, थोड़े से मान अपमान के लिए धर्म थोड़े ही छोड़ा जा सकता है। लेकिन ओछे लोगों से दूर रहना ही ठीक रहता है बाबा। निवारण को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, मेरे सामने बूढ़े आदमी को बुरा भला ना कहती तो अच्छा होता बहू रानी।
उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया। नई बहू ने कहा, देखिए अंदर से सब कुछ सुना है मैंने। बाबा धर्म भीरू आदमी है। इसी में इतना सब होने के बाद भी आपको बुलाकर भले मनसाहत का व्यवहार करते हैं। मैं होती तो दूसरा ही व्यवहार करती। निवारन ने कहा, तुम्हें सब कुछ नहीं मालूम है बहू रानी। तुम किशनगंज में नई आई हो, इसीलिए ऐसा कहती हो। मालिक को मैंने बचपन से देखा है। अगर ऐसा ही होता तो इस हालत में मैं उनके पास नहीं पड़ा रहता। दुलाल साहा ने बात लपक ली। उसने कहा, मैं भी वही कह रहा था। बेकार वहाँ पड़े पड़े लात घूसे क्यों खा रहे हो निवारन? मैं डबल तनख्वाह देता हूँ, चले आओ। यहाँ शुगर मिल खुलते ही मोटी तनख्वाह मिलेगी। निवारन ने मुस्कुराकर कहा, ज़्यादा लालच न दिखलाइए साहा जी। ये जीवन तो हो गया, अब परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। तो यही क्या तुम्हारा आखिरी फैसला है? नई बहू बोल उठी, आप अब उठिए बाबा। ऐरे गहरे आदमियों के साथ बात करके आप अपना मिजाज खराब ना करें। निताई काका है ही, पेपर बैंड वाली ज़मीन ये लोग कैसे रख पाते हैं देखती हूँ मैं भी। किशनगंज के लोगों ने साधारणतः ऐसी घटना कभी नहीं देखी, कभी सुनी तक नहीं। दुलाल साहा जिस तरह मुंह अंधेरे नौकर को लेकर इच्छामती नदी नहाने जाता था, उस रोज भी गया था। हल्का सा अंधेरा था, सुबह नहीं हुई थी ठीक से। अचानक देखा जैसे पीपल के पेड़ के नीचे कोई निश्चल समाधि लगाए बैठा है। देखते ही जैसे लगा इतने रोज से दुलाल साहा सर्वांतकरण में इन्हीं को खोज रहा था। ये बात सुबह 4 बजे की है और 10 बजते बजते पूरे किशनगंज में हल्ला हो गया कि दुलाल साहा के घर साधु महाराज पधारे हैं। साहा जी उनसे दीक्षा लेंगे। दुलाल साहा का नौकर दोपहर बाद से ही खड़ा खड़ा चमर धुला रहा था, साथ ही ऊपर बिजली का पंखा भनभना रहा था, लेकिन गर्मी नहीं कटती। धूप और धूनी से पूरा वातावरण धुआं सा हो गया था। गुरु महाराज का चेहरा भी धुएं के मारे धुंधला हो गया था। अच्छी तरह से देखने पर पता चलता कि दुलाल साहा साधु महाराज के पैरों के पास उल्टा पड़ा है। उसके दोनों हाथ महाराज के चरण जकड़े पड़े हैं। शाम से यही चल रहा था। जो भी आता वही दुलाल साहा की भक्ति देखकर मुग्ध हो जाता, आंखें भर आती। सरकारी अफसर बीडीओ सुकान सेन पत्नी के साथ आया था। पहले इतना विश्वास नहीं हो रहा था। हमेशा से नास्तिक प्रवृत्ति का रहा है। साधु सन्यासी या भगवान भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। वे तो निताई बजाक पीछे पड़ गया, इसीलिए चला आया। लेकिन आने के बाद साधु महाराज को देखकर और उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। आते वक्त न जाने क्या हुआ, जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर चांदी के थाल में रख दिया। बाहर निकलते ही निताई बसाक ने पकड़ा। बोला, कहिए, जो कह रहा था सब मिल गया या नहीं? सुकांत की पत्नी पास ही खड़ी थी। बोली, सच में बड़ी अद्भुत बात है। ये साधु महाराज क्या कल सुबह ही चले जाएंगे? जी हाँ, सुबह 4 बजे नाव में चढ़ा देना है। किसी भी तरह राजी नहीं हुए, एकदम विरागी हैं, लोगों के बीच रहना ही नहीं चाहते। दुलाल वाकई बड़ा पुण्यवान है कि उसे ऐसे गुरु मिले। एक फोटो उतरवा ली है, उसी को मढ़वा कर पूजा होगी। दोनों को फिर से गाड़ी में बैठाकर घर पहुंचा दिया निताई बसाक ने। उधर व्यापारी लोग भी दर्शन करने और भेंट चढ़ाकर प्रसाद पाने के लिए चले गए। मालिक ने भी आने से पहले कई बार सोचा था। दुलाल साहा के घर जाने से पहले अच्छी तरह सोचना ठीक था। दुलाल साहा सिर्फ झूठ का आरती नहीं था, मालिक के जीवन का मूर्तिमान दुष्ट ग्रह भी था। निवारन ने कहा, मालिक आप वहाँ ना ही जाएं तो अच्छा है। दुलाल साहा आदमी भला नहीं है। दुलाल साहा अच्छा आदमी नहीं है सो क्या मालिक नहीं जानते? अच्छी तरह से जानते हैं। ये बात मालिक से ज़्यादा अच्छी तरह किशनगंज में कोई नहीं जानता। फिर भी उन्होंने कहा, नहीं निवारन, मेरे कहे बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन इस वक्त इतनी रात में? कल तक तो तुम्हारे साधु महाराज रुकेंगे नहीं। बात ठीक ही थी, कल सुबह ही चले जाएंगे। बड़ी बहू जी उस रोज भी सरसों का तेल गरम करके लाई थी, लेकिन मालिक को अचानक कमरे में ना देखकर चौंक उठी थी। ऐसा तो नहीं होता,
मालिक हमेशा खा पी कर अपनी पलंग पर आ लेटते हैं, लेकिन आज आज अचानक ये क्या? सो बड़ी बहू जी की समझ में नहीं आ रहा था। बगल वाले कमरे में जाकर उन्हें अजीब सा लगा। मालिक पुराना संदूक खोले बैठे थे और उस संदूक के साथ कितनी ही यादें सामने आ गई। दुलाल शाही रात दिन भड़काया करता था उनके बेटे को। ना जाने कौन सा मंत्र फूंक रखा था उसने। जब देखो तब उन्हीं लोगों के साथ जमा रहता था। एक रोज मालिक ने डांट दिया था। उस रोज भी काफी रात हो गई। सिद्धेश्वर अभी तक घर नहीं लौटा था। शादी हो गई, एक लड़की का बाप हो गया, लेकिन आवारागर्दी नहीं गई सिद्धेश्वर की। उस दिन मालिक ने निवारण से कह रखा था, सिद्धू के आते ही उन्हें खबर करे। बहू से भी कह रखा था। नल्हाटी के गगन चटर्जी की लड़की को बहू बनाकर लाए थे मालिक। मालिक ने कहा था, तुम जरा कड़ी नहीं हो सकती बहू रानी? मेरा लड़का होकर इस तरह फालतू लड़कों के साथ घूमता फिरता है। मेरे मुंह पर कालिक पोत दी है उसने। अब इस उम्र में यही देखना बाकी बचा है। और किसी किसी रोज निवारण से पूछते, अच्छा इन लोगों के साथ ये आखिर जाता कहाँ है? निवारण को मालूम था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होती थी उसको। निवारण ने कितनी ही बार देखा है चढ़ी तला के घाट पर दुलाल साहा और निताई बसाक के साथ बैठे बैठे छोटे बाबू चिलम फूंक रहे थे। एक तरह से निताई बसाक ही छोटे बाबू का जिगरी दोस्त था। दिन भर कानाफूसी होती और फिर किसी रोज सारे दिन गायब। रात जब आंधी बीत जाती तो दबे पांव घर में घुसते। मालिक बड़ी बहू जी से पूछते, अपना सिद्धू जाता कहाँ है? तुम्हें मालूम है कुछ? इतनी रात तक करता क्या है? बड़ी बहू कहती, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें अगर मालूम नहीं है तो लड़के की माँ किस लिए बनी? इसके बाद जैसे मालिक पर सनक सवार हो गई। एक रोज दीवान खाने के आगे ही बैठ गए। बोले, आज इस पार या उस पार। क्रमशः रात बढ़ती गई। मालिक बैठे रहे, निवारण भी बैठा रहा। आखिर निवारण ने कहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप जाकर आराम करें। मालिक ने कहा, तुम चुप रहो निवारण। अगर तुम्हारा लड़का होता तो पता चलता कि लड़के का बाप होने की क्या ज्वाला होती है। जिसके ऐसा लड़का हो उसे नींद आती है, उसे चैन मिल सकता है। इसके बाद कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई थी निवारण की। रात के 12 बजे, 1 बजा। मालिक वहीं जमे रहे, किसी की एक न सुनी। बाद में भोर होते होते जैसे मालिक का सिर घूमने लगा, वहीं बैठे बैठे चक्कर खाकर गिर पड़े। अगले दिन डॉक्टर आए। पूरे 6 महीने चारपाई पकड़े रहे मालिक। जब उठे तब सिर की गंज और भी बढ़ गई थी। 6 महीने में जैसे 10 साल के बूढ़े हो गए थे। ये घटना भी 15 साल पहले की है। 15 साल पहले जब दुलाल साहा और नेताई बसाक किशनगंज में हरी सभा खोलने का हिसाब बैठा रहे थे, मालिक की 7 बीघे जमीन पर दुलाल साहा अपना मकान खड़ा करने का मंसूबा बांध रहा था। तभी से सिद्धेश्वर उन लोगों के गुट में जा मिला था। एक रोज मालिक ने सिद्धेश्वर से सीधे ही पूछ लिया, तुम इन लोगों से मिलते क्यों हो? मालिक के आगे कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई सिद्धेश्वर की। बोलते क्यों नहीं? इन लोगों से क्यों मिलते हो? ये लोग क्या तुम्हारे साथ उठने बैठने के काबिल हैं? सिद्धेश्वर उस पर भी कुछ नहीं बोला। मालिक ने कड़ी आवाज में कहा, ना जाने कहाँ के आवारा हैं, गुंडे हैं, जिनकी जात का कुछ पता नहीं, तुम्हारे यार दोस्त हैं। जो लोग तुम्हारे बाप का अपमान कर जाते हैं, उनके साथ उठते बैठते शर्म नहीं आती तुम्हें? बेवकूफ़ कहीं के। जरा रुक कर फिर बोले, अब फिर कभी उन लोगों से मिले तो घर से बाहर कर दूंगा, याद रहे। अचानक जैसे किसी ने बारूद में आग लगा दी। सिद्धेश्वर ऐसे ही सीधा साधा और निरीह किस्म का रहा है। बचपन से ही कभी मालिक के आगे सिर उठाकर बात नहीं की, लेकिन उस रोज़ पता नहीं क्या हुआ, सिद्धेश्वर ने पहली बार सिर उठाया। उसने कहा, आपके घर में रहना भी नहीं चाहता मैं। क्या क्या कहा तुमने? सयाना जवान लड़का, लेकिन मालिक शायद उस रोज़ गुस्से के मारे होश आवाज खो बैठे थे। बोले, क्या कहा तुमने? फिर से कहो जरा। मालिक जोर जोर से चीख कर बोल रहे थे। चीख कर बोलने की आदत है उनकी। चीख पुकार सुनकर अंदर से बड़ी बहू जी चली आई। बहू के कान तक भी आवाज गई। मालिक की चीख पुकार से वे खाली मकान जब
हाहाकार कर उठा। निवारण सामने होते हुए भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आपके घर में अब और रहना नहीं चाहता मैं। और साथ ही चटाक से चांटा पड़ने की आवाज हुई। मालिक के बूढ़े हाड़ का चाटा जवान सिद्धेश्वर की कनपट्टी सन्ना उठी। निवारण डर से कांपने लगा। बड़ी बहूजी भी कमरे से आकर ये सब देख भौचक रह गई। मालिक थर थर कांप रहे थे। कहने लगे, जितना बड़ा मुंह नहीं उतनी बड़ी बात। घर में नहीं रहना चाहता तो निकल जा मेरे घर से। बड़ी बहूजी ने बात को और नहीं बढ़ने दिया। उस रोज सिद्धेश्वर का हाथ पकड़कर सीधे अंदर चली गई। इसके बाद जितने रोज सिद्धेश्वर घर में था, बाप के साथ बोलचाल बंद रही। एक बार किसी तरह घर आता, वह भी काफी रात बीतने पर। कब आता, कब सोता, कब खाता, मालिक को कुछ भी पता नहीं चलता। शुरू शुरू में तो लड़के का नाम तक जबान पर नहीं लाते थे। काफी रोज गुजरने के बाद अपने को रोक नहीं पाए। बड़ी बहू जी से पूछा, सिद्धू कहाँ है? घर में ही है। अभी भी उन गुंडों से मेलजोल है? पता नहीं। बाद में लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पूछते थे। लड़का घर आता है, सोता है, खाता है, कुछ भी नहीं। निवारण से मालिक कितने ही विषयों पर सलाह मशवरा करते, लेकिन भूलकर भी कभी सिद्धेश्वर का नाम जबान पर नहीं लाते थे। धीरे धीरे दुलाल साहा और निताई बसाक दोनों ने ही मालिक के पास आना जाना बंद कर दिया। अपनी ही आंखों सब देखते रहे, अपने ही कान सब सुनते रहे। आखिर एक रोज सिद्धेश्वर वापस नहीं लौटा। रात बीती, अगली रोज सुबह हुई। उसके बाद भी एक दिन गुजर गया, लेकिन सिद्धेश्वर वापस नहीं लौटा। बड़ी बहूजी उस रोज आकर बोली, सिद्धू के बारे में पता नहीं लगाया तुमने? क्यों, सिद्धू आया नहीं? नहीं, कल भी नहीं आया। आज 3 रोज से सिद्धू का पता नहीं है। रो रो कर बहू का बुरा हाल हो गया है। मालिक गुम हो गए। सिद्धेश्वर जो गया तो फिर कुछ भी पता नहीं चला। किसी ने खून कर दिया या सन्यासी हो गया। इतने साल बाद भी कोई खबर नहीं। मालिक ने भी कभी उसके बारे में नहीं पूछा, कभी खोज करने की कोशिश भी नहीं की। गया है तो जाए, जाने वाले को कौन रोक पाया है। पिछले सालों में इतना सब हो गया, लेकिन मालिक ने कभी हाय तौबा नहीं की। 64 साल की उम्र में अनिष्ट योग था। ये बात काशी के शिरोमणि वाचस्पति बतला गए थे। अब 64 के हो गए हैं। अब और कौन सी बाधा होगी, और बाधा होने पर भी क्या होना है। इसी किशनगंज में इतना सब हो गया। ये दुलाल साहा और निताई बसाखी तो असल में उनके जीवन की 2 विकट बाधाएं हैं। ये दोनों ही ऐसा क्या बिगाड़ सके उनका। 7 बीघे जमीन दकार लें, उन्हें झांसा देकर रकम ऐंठ लें। इसमें वे कोई खास करीब तो नहीं हो गए। इसके अलावा भी देश में कितनी उलट पलट हो गई। अंग्रेज चले गए, हिंदू मुसलमानों के बीच मारकाट हुई, देश में अकाल पड़ा। पद्मा पार से लोगों ने आकर डेरा डाला। उन दिनों में भी तो उन्होंने भरपेट खाया। उन दिनों भी उन्हें भीख नहीं मांगनी पड़ी। आज भी वे अपनी छत के नीचे ही सो रहे हैं। अभी भी सड़क पर तो नहीं खड़ा होना पड़ा उन्हें। लेकिन दुलाल साहा के घर साधु महाराज के आने की खबर सुनकर न जाने क्यों मालिक विचलित से हो गए। निवारण से बार बार पूछा, तुमने कुछ सुना है निवारण? निवारण को ख्याल नहीं था। उसने पूछा, किस बारे में मालिक? सुना है, जिसे जो बतलाया सब मिल रहा है। साधु की बात कर रहा हूँ, दुलाल साहा के घर जो साधु आया है। जी हाँ मालिक, हूबहू मिल रही है। मैं बाजार गया तो पाल बाबू मिल गए। एकदम ताज्जुब में पड़ गए। बाद में सुकान बाबू से भी मुलाकात हुई। मालिक धीरे धीरे बगल वाले कमरे में गए और कमर से चाबी निकालकर लोहे के संदूक के सामने जा खड़े हुए। काफी पुराना संदूक था। जितना पुराना संदूक, ताला भी उतना ही पुराना। इतिहास की गर्द में जैसे सब ढक गया है। एक दिन केदारेश्वर भट्टाचार्य ने यही संदूक खोलकर चांदी के सिक्के निकाले हैं, हीरे मोती निकाले हैं। तब ये संदूक भरा हुआ था। जमींदारी से हुई आमदनी इसी संदूक में जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय धान महंगा हुआ, कीमतें बढ़ी, सारा नफा इसी संदूक में गया। संदूक के सामने पहुंचकर कीर्तीश्वर थोड़ी देर खड़े रहे। किस लोहार का बनाया संदूक आज जैसे अचानक बड़ा सजीव हो उठा।
बचपन में माँ रोज इसे संदूक पर संदूर लगाती थी, फिर गले में आंचल लपेट कर प्रणाम करती। ये वही संदूक है। अभी कुछ ही दिन हुए एक और युद्ध हो गया, कहीं जर्मनी या अमेरिका में। कीर्तीश्वर को उसके बारे में मालूम भी नहीं है। सिर्फ कभी कभी किशनगंज के ऊपर हवाई जहाज उड़ते देखे हैं। लोग कहते बर्मा में बम फेंकने जा रहे हैं। युद्ध जहां भी हुआ हो, पहले की तरह एक पैसे की भी आमदनी नहीं हुई। एक पैसा भी नहीं गया संदूक में। जमीन बेचकर आया पैसा पेट भरने में खत्म हो गया। कीर्तीश्वर वहीं खड़े खड़े एक चाबी ढूंढकर ताले के गड़े में डालने की कोशिश करने लगे। तो उस रोज इतनी रात गए निवारण को साथ लिए इस घर में आए थे। उत्सव आयोजन जो भी हो, इस वक्त देखकर लग रहा था सब खत्म हो चुका है। अच्छा ही हुआ, कोई देख नहीं पाएगा। मालिक आज अरसे बाद यहाँ आए। उन्हीं की दी जमीन है। दुलाल साहा को हरी सभा के नाम पर दान में दे दी थी। लेकिन उस वक्त क्या मालूम था कि इतना बड़ा प्रसाद खड़ा कर लेगा दुलाल साहा, और प्रसाद बनाकर खुद डेरा जमा लेगा। निवारण, पहले तुम ही अंदर जाओ, जाकर कहो कि मालिक आए हैं। आप यहाँ खड़े रहेंगे? ये क्या अच्छा दिखलाई देगा? जो कहता हूँ वहीं करो। इसके बाद निवारण के लिए खड़े रहना मुश्किल था। वे अंदर जाने लगा। मालिक बाहर से प्रसाद का ऐश्वर्य देखकर हतवाक हो रहे थे। इलेक्ट्रिक भी ले ली है दुलाल साहा ने। इलेक्ट्रिक की रोशनी में सफ़ेद पत्थर की सीढ़ियाँ चकचका रही थी। थोड़ी ही दूर पर जूठे केले के पत्ते कुल्हड़ संकारे पड़े थे। वहाँ कुत्तों का झुंड पड़ा था। पूड़ियाँ तलना शायद बंद हो गया था। अब महक उतनी नहीं रह गई है। जूठे केले के पत्तों की गंध की महक चारों ओर थी। लेकिन निवारण को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सामने से शायद निताई बसाक आ रहा था। हाथों हाथ पकड़ लिया। ज़रा दूर से मालिक को देखते ही दौड़कर निताई बसाक ने पाँव की धूल माथे लगाई। अरे बस बस निताई, बस भी करो। लेकिन निताई बसाक मानने वाला नहीं था। बोला, नहीं मालिक, पाँव छुए बिना मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। आखिर मालिक ने निताई बसाक को दोनों हाथों से पकड़कर उठाया। सुना है दुलाल के यहाँ कोई साधु पधारे हैं? जी मालिक, आप नहीं पधारे, इसीलिए दुलाल बेचारा कब से दुखी है। आज हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। अब पहले सा शरीर तो रहा नहीं निताई, इसीलिए बाहर निकलना नहीं हो पाता। निताई बसाक आहिस्ते आहिस्ते बड़े एहतियात के साथ मालिक को अंदर ले जाते जाते कहने लगा, ये मकान बनने पर आपके पधारने की आशा थी। बाद में दुलाल के लड़के विजय के विवाह पर भी आप नहीं आए। ये क्या हम लोगों के लिए कम अफसोस की बात है मालिक? मालिक चल रहे थे और हर ओर का ठाट बाट देखकर हतवाक हो रहे थे। इतना बड़ा मकान बनवाया है इस कमीने ने। सब क्या चोरी के पैसे से ही हुआ है? इतने रोज जो सुना था, आज उस पर से यकीन हटने लगा मालिक का। चोरी के पैसे से भला इतना कुछ हो सकता है? केवल ऐश्वर्य ही नहीं, ये सुख, ये सफ़ेद पत्थर, इलेक्ट्रिक लाइट, ये उत्सव, इसके माने उन्होंने जो सुना वह झूठ था। निवारण पीछे पीछे आ रहा था। मालिक ने पीछे मुड़कर कहा, निवारण जल्दी आओ। जैसे निवारण के बगैर उनमें जोर नहीं आएगा। साथ में निवारण का होना ज़रूरी है। फिर बोले, साथ लाए हो ना? जी हाँ मालिक, सब है। फिर जैसे अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए निताई बसाक की ओर देखकर बोले, कुछ जन्म पत्रिकाएं ले आया था। लेकिन जन्म पत्रिका लाने की क्या ज़रूरत थी? बाबा तो चेहरा देखकर भूत भविष्य सब बतला देते हैं। सब ठीक ठीक बतला देते हैं? जी हाँ मालिक, एकदम हदबुद्दी करके छोड़ दिया हम लोगों को। दुलाल ने तो कल से पल भर के लिए भी बाबा के पांव नहीं छोड़े। अचानक जैसे कोई सामने आ खड़ा हुआ आकर मालिक के। उसने नीचे से ऊपर तक उन्हें देखा। निताई बसाक ने कहा, यही है हमारी नई बहू। नई बहू? मालिक पहचान ही नहीं पाए। जी, विजय की बहू, दुलाल की पुत्रवधू। विजय? मालिक किसी को भी नहीं पहचानते। कब विजय पैदा हुआ, कब इस घर में उसकी बहू आई, ये खबरें उनके कानों तक ही नहीं पहुंचती। किसी को देखा तक नहीं। फिर बोले, विजय दुलाल का लड़का है ना? जी हाँ, पर विजय तो यहाँ है नहीं इन दिनों। आपको देखकर काफ़ी खुश होता।
कहाँ गया है? जी, वह तो विलायत गया है डॉक्टरी पढ़ने। मालिक के कान में बात तीर की तरह जा बिंधी। दुलाल साहा ने सिर्फ मकान और गाड़ी ही नहीं खड़ी की, साथ में लड़के को भी आदमी बना दिया है। ये सभी क्या चोरी के पैसे से हुआ है? सब क्या झूठ और फरेब से हुआ? नई बहू, आओ इन्हें प्रणाम करो। अरे नहीं नहीं, प्रणाम वर्णाम की क्या जरूरत है। नई बहू लेकिन एक कदम भी ना बढ़ी, वहीं खड़े खड़े बोली, किसे प्रणाम करने को कह रहे हैं काका, जो आप लोगों का अपमान करते हैं? आप लोगों को देखते ही गाली गलौज करने लगते हैं। आप किस बुद्धि से उसी को प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं मुझे? निताई बसाक थोड़ा घबरा गया। देखा आपने आजकल की लड़कियों के बात करने का तरीका। नई बहू फिर भी नहीं रुकी, जीभ की तार उसी तरह तेज करके बोली, काका, आजकल की लड़कियों में भी मान अपमान समझने की तमीज आपके इन मालिक की तरह भरी पूरी है। उन्हें इतनी आसानी से नहीं बहकाया जा सकता। चुप ही रहो नहीं बहू, किसके साथ किस प्रकार बात की जाती है तुम्हें नहीं मालूम? आइए मालिक, उधर वाले कमरे में है बाबा, आइए। सिर के ऊपर बिजली का पंखा फरफरा रहा था। इसके बावजूद एक नौकर हाथ में चमर लिए बाबा के माथे पर डुला रहा था। बाबा के पैरों के सामने वाली गद्दी पर दुलाल साहा उल्टा पड़ा था। बाबा का हाथ दुलाल के सिर पर था। निताई बसाक को ज्यादा नहीं कहना पड़ा। मालिक को एक बार की बाबा के सामने ले जाकर बिठा दिया उसने। मालिक के पीछे निवारण भी बैठ गया। निताई बसाक ने जन्म पत्रिकाओं का पुलिंदा सामने डाल दिया। धूप और धूनी की सुगंध से वातावरण जैसे स्वर्गीय सा हो गया। केदारेश्वर भट्टाचार्य के पुत्र कीर्तीश्वर भट्टाचार्य आज स्वयं पधारे हैं दुलाल साहा के घर। ये भी जैसे एक घटना हुई है। कितने लोग ही तो आकर खा पी कर बाबा को प्रणाम कर श्रद्धानुसार भेंट चढ़ाकर चले गए। मालिक नहीं आए, इसके लिए किसी ने अफसोस भी तो नहीं किया। एक के बाद एक मुसीबतें उनके सिर से आंधी की तरह गुजरी हैं, लेकिन तब तो वे इतने दुर्बल नहीं हुए कभी। आखिर किस लिए आए हैं यहाँ? अपनी पीठ पर खुद ही चाबुक मारने की इच्छा हो रही थी उनकी, जबकि कितने लोगों को उन्होंने ही चाबुक मारी है एक दिन। और तो और सिद्धेश्वर के भी तमाचा जड़ दिया था, लेकिन उस रोज तो वो टूटे नहीं थे। और बहुरानी, अगर बहुरानी उनकी तरह जरा सख्त हो पाती। बहुरानी भी एक रोज चली गई। मालिक को बड़ा आघात लगा था उस रोज। खुद देख सुनकर पुत्रवधू लाए थे। सोचा था कुलवधू के आविर्भाव से भट्टाचार्य वंश की कुललक्ष्मी फिर से ऐश्वर्यमंडित हो उठेगी। आज अभी दुलाल साहा की पुत्रवधू को देखकर उन्हें अपनी पुत्रवधू का स्मरण हो आया था। पास बैठे निवारण की ओर मुड़कर बोले, कैसी जली कटी सुना रही थी? निवारण समझ नहीं पाया। उसने पूछा, जी किसकी बात कर रहे हैं आप? उसी दुलाल साहा के लड़के की बहू की। एक बार तो मन आया कि गाल पर एक हाथ जड़ दूं। जी आप ठीक कह रहे हैं, बातचीत का तरीका ठीक नहीं है। मुझसे भी इसी तरह बोलती है। मालिक बोले, इन लोगों के घर आए हैं, इसीलिए कुछ कहा नहीं। आपने उचित ही किया, आखिर परस्त्री जो ठहरी। अरे धरे रहो अपनी परस्त्री, अपनी लड़की होती तो काट कर 2 टुकड़े कर देता मैं। जी दुलाल साहा का कहना है कि ये नई बहू ही इस घर की लक्ष्मी है। इस बहू के आने के बाद ही दुलाल साहा की हालत पलटी है। लड़का विलायत गया, पहले किसी तरह चलता था, अब भरपूर है। ये नई बहू ही इस घर की सब कुछ है। दुलाल साहा की पत्नी तो है नहीं, पहले ही मर चुकी है। मालिक को ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ आकर इतनी ही देर में ऊब होने लगी। आसपास 2-4 भक्त अभी भी हाथ जोड़े आंखें बंद किए बैठे थे। चूंकि आवाज़ नहीं आ रही थी, इस तरह चुपचाप बैठकर दुलाल साहा की भक्ति का ढकोसला देखने के लिए ही क्या वे यहाँ आए थे? मालिक ने कहा, निवारण जी चलो हम लोग चलें। मोहर दे दी। निवारण अपनी फतूही की जेब से मोहर निकालकर मालिक की ओर बढ़ाने लगा। जहांगीर के ज़माने की सोने की मोहर थी, एकदम पक्के सोने की मोहर। नहीं तुम ही दो।
बाबा के सामने चांदी का एक थाल रखा था। उसमें चांदी के सिक्के और नोट वगैरह पड़े थे। निवारण ने मोहर को उसी में डाल दिया। डालते ही झन से आवाज हुई, निताई को बुलाओ, उससे कहो कि हम लोग अब जाएंगे। निताई ने सुन लिया। मालिक के पास झुककर उसने कहा, ये कैसे हो सकता है मालिक, जरा देर और बैठिए, अभी तो जन्म पत्रिका दिखलाना भी बाकी है। कहकर निताई ने बाबा के पास जाकर हाथ जोड़े। झुककर ना जाने क्या कहा। बाबा ध्यान में थे। उन्होंने आंखें खोली, फिर बोले, भाग्यफल किसका? निताई बसाक ने मालिक की ओर इशारा किया। बाबा कुछ देर मालिक की ओर एकटक ताकते रहे। इसके बाद जैसे मन ही मन बोल उठे, हतभाग्य, भाग्य ने आपको परास्त किया। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में क्या है। मालिक का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उनके कुछ बोलने से पहले ही निताई बसाक ने बात संभाल ली। जी, ये जन्म पत्रिका लाए हैं, अगर आपकी कृपा हो तो। बाबा पुलिंदा खोलकर एक जन्म पत्री देखने लगे। तभी कौन जाने क्या देखा, बाबा की दृष्टि और भी तीक्ष्ण हो गई। मालिक तभी बोल उठे, इसे ना देखें, इसकी मृत्यु हो चुकी है। बाबा और भी तीक्ष्ण दृष्टि से देखने लगे और पूछा, मृत्यु हो चुकी है? जी हाँ, 15 साल पहले ही मर चुकी है। ये जन्म पत्री किसकी है, आपकी क्या लगती है? मेरी पोत्री हरतन की। आपको ठीक ठाक मालूम है कि वह मर चुकी है? निवारण भी चुपचाप सुन रहा था। बोला, जी हाँ, बहुत रोज पहले मर गई। जीवित होती तो आज काफी उम्र होती। 15 साल पहले की बात है। उम्र कितनी थी मरते वक्त? जी, 3 साल। इसके बाद बाबा और भी मनोयोग से जन्म पत्री देखने लगे। मालिक ने निवारण की ओर देखा, फिर वहीं से निताई बसाक की ओर नजर घुमाई। क्यों, तुम्हारे साधु महाराज की पोल खुल गई ना? निवारण भी मन ही मन संदेह से भर उठा। निताई बसाक भी परेशान था। बाबा की हार जैसी निताई बसाक की हार थी। 2 दिन से इतने लोग आकर जांच गए, कोई पकड़ नहीं पाया। मालिक ने ही जैसे पहली बार पकड़ा है। सब जानते थे, किशनगंज का हर आदमी जानता है, सिद्धेश्वर की पहली संतान। उसके जन्म पर कितनी धूमधाम की थी मालिक ने, कितने लोग आकर खा पी गए थे। तब हालत इतनी खस्ता नहीं थी कीर्तीश्वर की, तब सिद्धेश्वर भी था। दुलाल साहब का ध्यान जैसे इतनी देर बाद टूटा। वह उठ बैठा। बाबा कहकर भक्ति भाव से हुंकार भरी और चारों ओर देखा। निताई बसाक ने गदगद भाव से मालिक की ओर देखा। उसके बाद फिर से आंखें बंद करके बाबा के पैरों में सर डाल दिया। मालिक ने निवारण को इशारा किया, बोले, चलो निवारण, चलें। निवारण जन्म पत्रिका को समेटने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन हठात बाबा बोल उठे। उन्होंने कहा, वह मरी नहीं है, जातिका की आयु अभी शेष है। निताई बसाक जैसे विमूढ़ सा हो गया। उसने कहा, लेकिन बाबा, हरतन तो कब की मर चुकी, हम सभी को मालूम है। बाबा अभी भी जन्म पत्रिका लिए मनोयोग से देख रहे थे। निवारण की ओर उसे बढ़ाकर बोले, अष्टम में बृहस्पति है, जाति का अल्पायु नहीं है। 10वें स्थान में शुक्र है, बुध उच्च का है। जन्म पत्रिका वापस लौटाकर बाबा निर्विकार हो गए, लेकिन मालिक उठना चाहकर भी उठ नहीं पाए। बोले, लेकिन चढ़ी तला शमशान में उसका अंतिम संस्कार किया गया था। बाबा सिर हिलाने लगे। नहीं, आपकी ये पौत्री अभी जीवित है। वे आपके घर की लक्ष्मी थी, आपने उसे घर से दूर कर दिया। गृह लक्ष्मी का कोई त्याग करता है भला? मालिक का चेहरा जैसे शिशु सुलभ सरल हो गया। आज ये क्या सुन रहे हैं वे? उन्होंने एक बार निताई बसाक की ओर देखा। निवारण मालिक की ओर देख रहा था। वह भी जैसे हतवाक हो गया था। 15 साल के बाद ये क्या सुनाई पड़ रहा है? उसे आप वापस ले आइए, अपने घर ले आइए। आपके घर में फिर से खुशहाली आ जाएगी, फिर से आपकी हालत पलटेगी। लेकिन वे तो मर चुकी है, मैंने चढ़ी तला शमशान जाकर उसका अंतिम संस्कार किया है।
बाबा मुस्कुराए, बोले, आपने खुद उसका संस्कार किया है? जरा ठीक से सोचकर देखिए आप। मालिक का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्होंने फिर से निवारण की ओर देखा। निवारण भी उन्हीं को देख रहा था। पूरे 15 साल पहले की बात है। इतने दिन बाद याद रखना क्या इतना आसान है? तब तो सिद्धेश्वर भी था। मालिक की बड़ी लाडली पोती थी हरतन। वे हरतन अभी जिंदा है? वही हरतन उनकी गृहलक्ष्मी है? उसके वापस आने पर उनका धन धान्य फिर से भर उठेगा? मालिक जैसे सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगे। बाबा ने फिर पूछा, आपने स्वयं ही संस्कार किया था उसका? नहीं। तब संस्कार के लिए शमशान कौन गया था? मेरा लड़का सिद्धेश्वर गया था। मैं खुद नहीं गया था। हरदन मुझे बहुत प्रिय थी, इसलिए मैं खुद नहीं जा पाया शमशान। तभी अचानक निवारण की ओर देखकर बोले, निवारण, तुम तो गए थे, तुम्हें याद है कुछ? निताई बसाक ने भी अब निवारण की ओर देखा। दुलाल साहा अचानक भक्ति से विभोर होकर पुकार उठा, बाबा, तुम सत्य हो, तुम ही सत्य हो। दुनिया में और सब झूठ है, माया है। धूप और धूनी के धुएं से कमरा धुंधला रहा था। तभी किसी ने जैसे और भी थोड़ी धूनी डाल दी। नौकर ध्यान से सब सुन रहा था। उसके हाथ की चमड़ जैसे अचानक रुक गई। जो लोग आंखें बंद किए हाथ जोड़े बाबा का ध्यान कर रहे थे, उन्होंने भी आंखें खोली और मालिक को लगा जैसे वे पागल हो जाएंगे। निवारण की ओर देखकर डपटते हुए बोले, क्या हुआ, याद पड़ा या नहीं तुम्हें? निवारण बेचारे की मुश्किल थी। जी जान से वे याद करने की कोशिश करने लगा। उसकी भी उम्र हो चली है अब। इस उम्र में पहले जैसी याददाश्त रह सकती है? वे क्या पहले का निवारण रह गया है? उसके भी सिर में चांद है, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, दांत भी हिलने लगे हैं। अचानक दरवाजे की ओर से जनानी आवाज़ सुनकर सबने चौंक कर देखा। नई बहू खड़ी थी वहाँ। नई बहू ने कहा, रात काफ़ी हो गई है, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। सारे दिन जल भी ग्रहण नहीं किया है काका। अब इन लोगों से उठने को कहिए। अंधेरा रास्ता और मालिक की आंखें भी अब पहले जैसी नहीं हैं। घर लौटते वक्त अपने को रोक नहीं पाए। मालिक बोले, सब भूल गए क्या निवारण? निवारण भी तो बूढ़ा हो चला है। 30-40 साल पहले काम करने जैसी ताकत उसमें नहीं थी। अब वही ताकत कहाँ रह सकती है? गुजरे साल के अपनी कोई छाप नहीं छोड़ेंगे चेहरे पर। निवारण के देखते देखते ही भट्टाचार्य वंश की ऐश्वर्य की ईंटें एक एक कर ढहने लगी। उसकी आंखों के सामने ही तो मालिक की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई। मालिक अंधेरे में कहीं ठोकर न खा जाएं, इसीलिए निवारण ने उनका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मालिक ने हाथ खींच लिया। बोले, बहुत हुआ, हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। जी, गड्ढा है, होने दो, मैं कोई तुम्हारी तरह कनोड़ा नहीं हूं। फिर जैसे मन ही मन बड़बड़ाने लगे, भाग्य ही खराब है, नहीं तो इस तरह सर्वनाश होता। ऐसा मालूम होता है मैं खुद ही शमशान जाता। तुम लोगों पर काम छोड़ा, इसीलिए ये सर्वनाश हुआ। अब क्या करूं, मेरा तो सिर पीटकर मरने को जी चाहता है। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शमशान गया था। मैं ही तो छोटे बाबू को बुलाकर लाया था। लेकिन यही बात वहां साधु बाबा के सामने नहीं कह पाए। वहां तो तुम्हारे मुंह पर ताला लग गया था। लेकिन मैं संस्कार के समय वहां मौजूद नहीं था। छोटे बाबू ने मुझे घर भेज दिया था। बोले, सरकार काका, आप घर चले जाइए, वहां बाबा को संभालिए। मालिक बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे। बोले, तो तुम संस्कार के समय वहां मौजूद नहीं थे? जी, रहता कैसे? छोटे बाबू इस तरह पीछे पड़ गए और आपका शरीर भी ठीक न था। मेरे शरीर की बात छोड़ो, क्या हुआ है मेरे शरीर को? आज हरतन होती तो मेरे शरीर का ये हाल होता? और क्या दुलाल साहब मेरे देखते देखते इस तरह दिल से ताड़ हुआ होता? मुझे क्या मालूम था मालिक कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। मालूम होने पर इस तरह मरने चला आता। जब वापस आया था तो देखा आप बेहोश पड़े हैं। मैं जाकर श्री थानपुर से डॉक्टर बुलाकर लाया। मालिक इस बार बुरी तरह बिगड़ गए। बोले, अपनी बात कौन पूछ रहा है तुमसे? अरे पूछता हूँ, सिद्धू कब लौटा? वापस लौटने पर सिद्धू कुछ बोला था तुमसे? निवारण जी जान से याद करने की कोशिश कर रहा था।
इतने दिन पहले की बात कैसे याद रहती उसे। पूरे 15 साल पहले की घटना थी। उन दिनों किशनगंज ऐसा नहीं था। दुलाल साहा और निताई बसाक ने अभी हाल में ही हरी सभा के चंदे से इधर उधर चक्कर काटना शुरू किया था और इन दोनों के साथ ही आ जुटे थे छोटे बाबू। मालिक की पोत्री किलकारी मारती फिरा करती थी। हरतन उन दिनों मालिक की मन प्राण थी। मालिक दीवान खाने में बैठे रहते, लोग आते रहते, उनसे बातें करते नाना प्रकार की समस्याओं पर। सब उनसे सलाह लेते। उन दिनों बगैर मालिक की सलाह के किशनगंज में कोई काम नहीं होता था। अंग्रेजी अखबार हो या बंगला का, सब उनके दीवान खाने में पाए जाते। अखबार सुनते सुनते मालिक बीच में कहते, ये ज़रा फिर से पढ़ भानु। भानु कलकत्ते में लिख पढ़कर गर्मी की छुट्टी होने पर गांव आता था। गांव आते ही अखबार के लालच में मालिक के दीवान खाने में आ बैठता, छांट कर खबरें सुनाता सबको। सब लोग अंग्रेजी नहीं समझते थे। गांधी जी और अंग्रेज़ों पर बात होती। सभी जानते थे। गांधी जी का नाम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे मालिक। मालिक कहते, ये चरखा काटने की बात किसने कही? सभी कहते, जी गांधी जी ने। और बंबई में कपड़े की मिल किसने खुलवाई? कह सकता है कोई? मुश्किल में पड़ जाते सब लोग, एक दूसरे की ओर देखते आंखें फाड़कर। मालिक कहते, बंगालियों से कह दिया कि चरखा काटो और बंबई जाकर गुजरातियों से कपड़े की मिल खुलवा दी। इस पर भी तुम कहोगे कि गांधी सच्चा आदमी है। कोई याद नहीं कर पा रहा था कि गांधी जी ने बंगालियों से चरखा काटने को कहा और गुजरातियों से ही कब कहा कि कपड़े की मिल खोलो। मालिक ने सभी के चेहरे की ओर देखा और बोले, क्या हुआ बशीरुद्दीन, बोल क्यों नहीं रहे कुछ? बशीरुद्दीन जमाने से मालिक की प्रजा रहा है। बोला, जी मालिक, जब आप कह रहे हैं तो कोई झूठ थोड़ी ही हो सकता है। मालिक कहते, बस तुम्हारा जिन्ना भी आदमी ठीक नहीं है, ये भी कह देता हूं। सो तो है ही मालिक। हमारा ये गांधी भी ठीक नहीं है और तुम्हारा वो जिन्ना भी ठीक नहीं है, समझे? इसके बाद जैसे सभी से कहते, तुम लोग चुप कैसे हो? मैंने ठीक कहा है ना? जी जी, आप ठीक ही कह रहे हैं मालिक। असल में दुनिया से सब अच्छे लोग उठते जा रहे हैं। देखते नहीं, जितने भले लोग थे सब पटापट मर रहे हैं। फिर कहते, अपने सुभाष चंद्र को ही ले लो, अच्छा आदमी था, कैसे पट से मर गया। और भानु को देखकर कहते, पढ़ो पढ़ो, तुम रुक क्यों गए, और क्या खबर है? जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। ये एक और फालतू आदमी, समझे? बोलता बहुत है। अरे काम काजी लोग कभी इतना बोलते हैं? काम के नाम सिफर, खाली नपवा लो। बाप उसका भला आदमी था। पंडित मोतीलाल नेहरू का नाम सुना है? और इसी बीच रोते रोते हरतन उनकी गोद में आ जाती। मालिक की गोद में आते ही हरतन एकदम चुप हो गई। आह, कैसी फूल सी लड़की थी। मालिक की उम्र तब भी काफ़ी हो गई थी। उस उम्र में भी मालिक ने पोती को गोद में लेकर छाती से चिपका लिया। मालिक उससे बात करने लगे। किसने मारा है मेरी बेटी को? किसने डांटा है? बुलाओ उसको, कहकर उस भरी मजलिस में ही पोती से लाड लड़ाने लगते। हरतन तब तक मालिक के हुक्के की नली को पकड़कर हिलाने लगती। मालिक अचरज से देखते रहते और बोलते, देखो भानु, सिद्धू की लड़की कितनी चालाक हो गई है अभी से। जी, बड़ी होकर खूब बुद्धिमती होगी हरतन। बड़ा अच्छा नाम रखा है मालिक का आपने। निताई बसाक बोला, इसका विवाह कलकत्ते में कीजिएगा मालिक। कलकत्ते में आजकल बड़े अच्छे अच्छे लड़के निकल रहे हैं। बीए, एमए पास लड़के को जमाई बनाइएगा। मालिक ने हरतन के चेहरे की ओर देखकर कहा, सुना तुमने निताई बसाक क्या कह रहा है? फिर निताई बसाक की ओर देखकर बोले, जानते हो निताई, अपने बाप के पास नहीं रहती, रात में नींद से उठकर रोने लगती है, रट लगा लेती है। दादा के पास जाना है, बाद में मेरी गोद में आते चुप हो जाती है। इसीलिए तो कह रहा था मालिक, खूब बुद्धिमती होगी। मालिक बोले, असल में बात यह है कि मेरी माँ इस जन्म में हरतन होकर बहू के पेट से आई है। इसका चेहरा देखो और उधर माँ की फोटो,
चेहरे की छवि हूबहू मिलती है कि नहीं? सभी देखने लगे। भानु ने देखा, बशरुद्दीन ने देखा, निताई बसाक ने देखा, दुलाल साहा ने देखा, हर किसी ने देखा। जी, बड़ी अजीब बात है। कहने से यकीन नहीं होगा दुलाल, रानी को दर्द उठा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं गहरी नींद में था। अचानक लगा जैसे माँ आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। कीर्ति, मैं आ गई हूँ, आ गई हूँ। और मेरी नींद टूट गई। तो क्या बाबा की बात सच निकलेगी और क्या ये असंभव संभव हो जाएगा? जानते हैं कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। उम्मीद है आपको कहानी की प्रस्तुति पसंद आई होगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।